अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सीरिया पर लगाए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने का आदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला सीरिया को दोबारा तरक्की करने का मौका देगा और आदेश के अगले ही दिन ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। कभी टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी रह चुके शख्स से अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अहमद अल-शरा ने 2011 में सीरिया में कई आत्मघाती हमले कराए थे। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन यानी करीब 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। यह सिर्फ 5 महीने पहले दिसंबर में ही हटाया गया। अहमद अल-शरा को पहले अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाना जाता था। जुलानी 2003 में मेडिकल की पढ़ाई छोड़ अल-कायदा नेताओं के संपर्क में आया। उसे अमेरिकी सेना ने 2006 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल से छूटने के बाद अल-शरा ने 2012 में अल-कायदा की सीरिया शाखा का गठन किया। 2016 में वह अल-कायदा से अलग हो गया और हयात तहरीर अल-शाम की स्थापना की। दिसंबर 2024 में अशर अल-असद के पतन के बाद जुलानी ने सत्ता संभाली। उसके बाद दुनिया को उसके असली नाम का पता चला। ट्रंप बोले, विदेशी आतंकियों को देश से बाहर निकाले अल-शरा। ट्रंप ने अल-शरा से करीब 37 मिनट तक मुलाकात की। 25 साल के बाद यह पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की हो। ट्रंप ने अल-शरा को लेकर कहा कि वे युवा और आकर्षक हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने शरा से इजराइल के संबंधों को सामान्य करने और सीरिया के विदेश आतंकियों को निकालने के लिए कहा। अल-शरा ने भी ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति लाने में वह सक्षम है। अमेरिकी संसद ने 2019 में सीरिया पर सख्त प्रतिबंधों के लिए कानून बनाया था। हालांकि इस कानून में यह प्रावधान था कि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस फैसले को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से बातचीत करने के बाद लिया। दोनों देशों ने सीरिया पर प्रतिबंधों को हटाने का खुले तौर पर समर्थन किया था। सीरिया सरकार ने अपने ही लोगों को मारा, यूएस ने बैन लगाया। अमेरिका ने सीरिया पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद लगाए। तत्कालीन राष्ट्रपति अशर अल-असद की सरकार ने विरोधियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की थी। इसमें हजारों नागरिक मारे गए। सरकार पर नागरिकों को मारने के लिए रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई। अमेरिका ने असद सरकार पर हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया। इसके अलावा सीरिया की नीतियों, खासकर ईरान और रूस के साथ उसके गठजोड़ को भी अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अस्थिरता की वजह माना। ऐसे में असद सरकार को अलग थलग करने में अमेरिकी सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें कि सीरिया 2010 में हर दिन 38,000 बिलियन बैरल तेल दूसरे देशों को बेचता था। अब यह लगभग शून्य हो चुका है। सीरिया के ऊर्जा मंत्रालय ने सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई एक रिपोर्ट में बताया था कि तेल पर लगने वाले प्रतिबंधों की वजह से 2022 तक सीरिया को 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। व्यापार ठप होने से सीरिया में बड़े पैमाने पर तस्करी और ड्रग का बिजनेस बढ़ने लगा। खास तौर पर कैप्टागन ड्रग्स का उत्पादन बहुत बढ़ गया। ये ड्रग्स सीरिया और लेबनान के पास के इलाके में बनते थे और सऊदी अरब जैसे देशों में भेजे जाते थे। सीरिया में युद्ध के कारण सरकार का नियंत्रण कमजोर हो चुका था, जिससे ड्रग्स के व्यापार में और भी इजाफा होता चला गया था। बहरहाल ट्रंप और सीरियाई राष्ट्रपति और पूर्व इनामी आतंकी अहमद अल-शरा की मुलाकात पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल खबर विभाग के साथ।